हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, यस बैंक को लेकर के एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है, वो हम चर्चा कर लेते हैं जल्दी से। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, बेल आइकन को हिट करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा दोस्तों, तभी आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलेंगे। यस बैंक लिमिटेड दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो इस बैंक के जो एमडी और सीईओ हैं प्रशांत कुमार ने, इन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं। और आप देख सकते हैं बिजनेस लाइन ने इसे रिपोर्ट किया है। यस बैंक जो है बिल्कुल एडवांस्ड स्टेज में खड़ा हुआ है, एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन स्कीम, एसेट रिकंस्ट्रक्शन जॉइंट वेंचर को सेटअप करने के लिए, और डील जल्दी ही सील की जा सकती है, ऐसा प्रशांत कुमार ने खुद ही कहा है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि यस बैंक जो है रिकंस्ट्रक्शन स्कीम से बाहर आ रहा है। क्या इसका मतलब ये है कि ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन स्कीम, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं फॉर्म करेगा? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यस बैंक ऐसा एक्सपेक्टेड है कि जुलाई 15 2022 यानी अगले महीने की जुलाई की 15 तारीख तक जाते जाते ऐसा बताया जा रहा है कि यस बैंक जो है इस रिकंस्ट्रक्शन स्कीम से बाहर निकल जाएगा, एग्ज़िट ले लेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं बनाएगा। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी दैट इज़ डिफरेंट थिंग, और रिकंस्ट्रक्शन स्कीम दैट इज़, रिकंस्ट्रक्शन स्कीम लाया इसीलिए गया था ताकि यस बैंक जो है अपने आप को संभाल सके। और इसी के चलते बहुत सारे बैंक्स ने इसके अंदर हिस्सेदारी ली थी। जैसे एसबीआई ने एक फिक्स्ड टाइम के लिए स्टेक लिया हुआ है इसके अंदर, जो कि मार्च 2023 तक जाते जाते एक्सपायर हो जाएगा। तो वो भी मार्केट से एग्जिट, मतलब ओपन मार्केट से अपना ओवरलोड कर सकता है, बेच के भाग सकता है। ऐसा यहाँ पे यस बैंक को लगता है, और इसीलिए ये एक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर को ढूंढ भी रहे हैं 10,000 से 12,000 रुपये, करोड़ रुपये रेस करने के लिए। दोस्तों, वो तो बात चलिए ठीक है, अलग है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो इन्होंने जो बात बताई है वो ये है कि यस बैंक इज़ वेरी नियर टू क्लोज द डील, यानी एक जॉइंट वेंचर सेटअप करने के प्रोसेस में यस बैंक बहुत ही एडवांस्ड स्टेज में आ चुका है। और इस एसेट रिकंस्ट्रक्शन बिजनेस को इंडिया के अंदर सेटअप किया जाएगा। प्रशांत कुमार सीईओ हैं इस बैंक के और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये जो प्रपोज्ड एसेट रिकंस्ट्रक्शन जॉइंट वेंचर जो बनाया जाएगा, ये यस बैंक के लिए ही नहीं बल्कि यस बैंक के अलावा और भी जितने लेंडर्स हैं इंडिया के अंदर, उन सभी के बुक्स को क्लीन करने की मदद करेगा। राइट। यस बैंक ने कुछ पोटेंशियल पार्टनर्स की लिस्ट को फाइनलाइज कर लिया है इस जॉइंट वेंचर को बनाने के लिए। और ऐसा बताया जा रहा है कि यस बैंक के 50,000 करोड़ रुपए के एंटायर नॉन परफॉर्मिंग एसेट को ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ले लेगी। यानी उसके अंदर ये 50,000 करोड़ रुपए का जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, एनपीए है, ये इसके अंदर चला जाएगा। इससे यस बैंक की बुक क्लीन हो जाएगी। राइट। क्योंकि अगर इसको क्लीन करने वैसे चले तो कई सालों साल लग जाएंगे और हो नहीं पाएगा। ये ऐसा प्रशांत कुमार जी का सोचना है, जिसके आधार पर इन्होंने ये सारी बातें बिजनेस लाइन के अंदर छपी हुई हैं, बताई हुई हैं। दोस्तों, अगर आप देखें तो ये जो है अदर लेंडर्स के स्ट्रेस्ड एसेट्स को भी बाय आउट करेगा, डिपेंडिंग ऑन दी रिकवरी, कितनी रिकवरी है किससे, उसके आधार पर उसकी वैल्यूएशन तय की जाएगी, और उस हिसाब से यहाँ पे ये बाइंग भी कर सकता है यस बैंक के एनपीए के अलावा भी। दोस्तों, यहाँ पे यस बैंक के सीईओ ने, यानी प्रशांत कुमार जी ने, किसी भी तरीके से किसी भी जॉइंट वेंचर के अंदर पार्टिसिपेट होने वाले पार्टनर का नाम नहीं बताया। क्योंकि ये देखिए, कहीं ना कहीं सेबी के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि सेबी को पहले बताने की ऑब्लिगेशन है। और तो ऑब्वियसली किसी दूसरे को क्यों बताएंगे ये, जब तक कि ये डील साइन नहीं हो जाती है। ऑलमोस्ट ये डील बहुत ही क्लोज है साइन होने के, इट इज़ वेरी क्लोज टू डील को सील करने के लिए बहुत ही करीब है यस बैंक, और ऐसा जल्दी होता हुआ देखने को मिल सकता है। राइट।
तो दोस्तों अगर आप देखिएगा तो ये डील अगर हो जाती है तो यस बैंक के लिए एक अच्छी खबर होगी और बाकी बैंक्स के लिए भी अच्छी खबर होगी कम से कम। बैड बैंक नहीं, बैड बैंक तो चलिए ठीक है, ये भी एक अल्टरनेट ऑप्शन रहेगा लोगों के सामने। अगर यहाँ से ज़्यादा रिकवरी हो रही है तो बैड बैंक में जाने की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों अगर आप देखें तो इसके अंदर 20% के आसपास की हिस्सेदारी यस बैंक जो है इसके अंदर रखेगा। मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग इस बैड बैंक इस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की दूसरे के हाथों में होगी, लेकिन इसकी 20% के आसपास की हिस्सेदारी हो सकती है। राइट, आई होप आपको ये पूरी खबर समझ में आ रही है। ओके, तो ये एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है इस डील को इसी साल हर हाल में कंप्लीट कर लेने की। बिजनेस ग्रोथ को लेकर के यस बैंक के प्रशांत कुमार जी काफ़ी ज़्यादा एंथुजियास्टिक हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर ओवरऑल इनके टोटल नेट एडवांसेस जो कि 1.8 लाख करोड़ रुपए का है उसका 15% के आसपास इस साल ये लोन ग्रोथ करेंगे। राइट, और ये जनरली बताया जा रहा है कि दिस इज़ लार्जली ड्यू टू फोकस ऑन रिटेल एंड एमएसएमई सेगमेंट। एमएसएमई और रिटेल सेगमेंट पे बैंक का फोकस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये लोन ग्रोथ जो एम कर रहे हैं ये बहुत ही रिजनेबल है एंड इट इज़ लाइकली टू हैपन। ओके, और इस बार ऐसा बताया जा रहा है, इन्होंने बताया है प्रशांत कुमार जी ने, कि इस बार इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1066 करोड़ रुपए के नेट बॉटम लाइन से ज़्यादा बैंक जनरेट करेगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर पिछला जो फाइनेंशियल ईयर 2022 का था उसमें चारों क्वार्टर्स का मिलाकर बैंक को 1066 करोड़ के आसपास का बॉटम लाइन देखने को मिला था। इस बार उससे ज़्यादा लेके आने की उम्मीद है। राइट, तो दोस्तों ये थी छोटी सी खबर, बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। मेन जो पॉइंट है मैंने आपसे बताया, और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट था एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के जॉइंट वेंचर या एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो कि एक जॉइंट वेंचर होगा, इसको फॉर्म करने के लिए बैंक कितना करीब है। इट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू सील द डील। अगर आपको ये कॉन्टेंट अच्छा लगा हो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड टेक केयर।